तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 चैप्टर नंबर 4 का हम लोग कविता देखने वाले हैं, जिस कविता का नाम है पथ की पहचान। ठीक ना, कविता क्या है? पथ की पहचान, जिसके लेखक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ठीक ना, हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक हैं जिन्होंने लिखा है पथ की पहचान। ये बहुत ही सुंदर कविता है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस कविता में यह बताया गया है कि हर व्यक्ति को जीवन के कुछ गोल सेट करने चाहिए, जीवन के कुछ लक्ष्य सेट करने चाहिए जहाँ पे हम लोग को पहुँचना है। यह हमें जीवन के उन रास्तों के बारे में सीख देती है जहाँ पर चलने से हमें क्या क्या कठिनाई, क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए इस कविता का शुरुआत में हम लोग कुछ सारांश बात कर, मतलब क्या है इस कविता में, फिर हम लोग एक एक करके पंक्तियों को हम लोग समझेंगे। ठीक ना, देखिए इस कविता में ये एक अत्यंत प्रेरणादायक रचना है जो जीवन यात्रा, संघर्ष और सपनों और यथार्थ की समझ तथा गहरी मार्ग चुनने की शिक्षा देती है। यानी कि हर व्यक्ति के जीवन यात्रा, जिस समय उसका जन्म हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो उसकी यात्रा है, उस यात्रा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वो कहते हैं उनके जीवन में क्या क्या संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या उनके सपने होते हैं, सपनों के लिए वो कैसे जीता है, सपनों के लिए वो कैसे काम करता है। ठीक ना, उसकी यथार्थ समझ तथा सही मार्ग चुनने की शिक्षा देता है। इसमें कभी हर व्यक्ति को क्या माने हैं? पथिक माने। ठीक ना, यानी कि यात्री माने। इस कविता में, इस कविता के हर पंक्ति में यहाँ पे जहाँ पर भी आपको पथिक शब्द दिखाई देगा उसका मतलब क्या है? यात्री। यानी कि कोई न कोई इंसान के बारे में जिक्र किया गया है, मानकर उसके आत्मचिंतन करने और उसे आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं। ठीक ना, हम लोग एक एक करके सभी पंक्तियों को समझते हैं, पंक्तियों को पढ़ते हैं, फिर हम लोग इस पर चर्चा करते जाएंगे। कवि यहाँ पे कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक ना, क्या कहते हैं? पूर्व के चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले रे। यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि हे आगे बढ़ने वाले पथिक, यानी कि हे आगे बढ़ने वाले यानी कि आप अभी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, आप जीवन के कुछ ऊंचाइयों को, कुछ लक्ष्य को लेकर के आप पढ़ाई कर रहे होगे, कुछ आपके जीवन का कुछ लक्ष्य होगा कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर अभी तक, ठीक ना, उस मार्ग की पहचान ले जिस पर तुझे चलना। अगर मान लीजिए आप अभी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं और अगर आपका लक्ष्य सेट नहीं है कि आपको जीवन में क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, तो आप जीवन के, आप जैसे ही कक्षा 10 में आएंगे, परीक्षा लिखेंगे, फिर आपका मार्ग भटक जाएगा, क्योंकि वहीं से मार्ग भटकना शुरू हो जाता है। आप अभी से भी बच्चे क्या होते हैं, कक्षा 8 में भी, 9 में भी जा करके कुछ बच्चे अपने रास्ता भूल जाते हैं, अपना भटकाव शुरू हो जाता है। तो वहीं पे यहाँ कह रहे हैं कि हे आगे बढ़ने वाले पथिक, तुम अपने मार्ग की पहचान कर ले रे, जिस पर तुझको चल करके क्या जाना है, आगे बढ़ना है। फिर अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि पुस्तकों में है नहीं, ठीक ना, पुस्तकों में है नहीं छपी गई इसकी कहानी। कह रहे हैं कि इन पंक्ति में कवि कहता है कि जीवन के रास्तों और अनुभवों की सच्ची कहानी किसी भी किताब में लिखी हुई नहीं है। कि आप देखिएगा कि हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति सफल हुआ है, वो अपनी काबिलियत, अपनी अलग पहचान बना के, हम किसी की सफलता की कहानी पढ़ के अगर हम सोचेंगे कि अपने आप को सफल बनाने के लिए हम भी उसी प्रकार का काम करेंगे, उसी के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, ये नामुमकिन है। हम किसी के दिखाए हुए रास्ते पर चल कर के कभी सफल नहीं हो सकते। हमें अपनी मंजिल का रास्ता खुद तय करना पड़ता है, हमें भीड़ से अलग होकर के चलना पड़ता है। कहते हैं कि पुस्तकों में है नहीं छपी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बान। कह रहे हैं यहाँ कि किताबों में हमें केवल सामान्य ज्ञान और दूसरों के सिर्फ क्या मिलते हैं, अनुभव ही मिलते हैं। ठीक ना, हम जब भी कोई किताब पढ़ेंगे, किताब से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ भाई कौन किस रास्ते से गया और वो कैसे कैसे गया, मतलब सिर्फ उसका अनुभव का पता चलेगा। लेकिन हम कैसे चलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अपनी क्षमता होती है, हम किसी का देखा देखी में नहीं जा सकते हैं। आप देखिएगा कि कोई बच्चा आधा घंटा पढ़ा, उसको सब याद हो गया, कोई बच्चा 2 घंटा पढ़ा लेकिन उसको याद
नहीं हुआ। तो अब जो आधा घंटा पढ़ करके और जो सफल हो गया, अब वो अपनी किताब में छापता है, वो जब अपनी जीवनी बताएगा, वो बताएगा कि आधा घंटा पढ़ के भी कक्षा 8 में टॉप किया जा सकता है। लेकिन क्या आपके लिए वो संभव है क्या? नहीं है। आपके लिए संभव है क्या? नहीं है, क्योंकि आपको 2 घंटा में भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वही कह रहे हैं कि किताबों से हमें केवल सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान की जानकारी होती है, ठीक ना, और दूसरों के सिर्फ क्या मिलते हैं? अनुभव मिलते हैं। लेकिन असली जीवन का अनुभव तो हमें खुद ही चल करके मिलता है, ठीक ना। जब तक हम खुद से उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, हमें उसका कुछ भी जानकारी नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। आदमी कहता है कि मरने पर ही स्वर्ग मिलेगा, ठीक है ना। अगर स्वर्ग देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। क्या दूसरा कोई आके तुमको बता सकता है कि स्वर्ग कैसा है? क्योंकि जो भी स्वर्ग गया वो दोबारा इस धरती पे आया क्या? नहीं आया। तो अगर स्वर्ग देखना है तो उसके लिए क्या करना होगा? मरना पड़ेगा। यानी कि अगर तुमको सफल होना है तो खुद का रास्ता तय करके चलना पड़ेगा, ठीक ना। कि दूसरों की बातों से, यानी कि औरों की ज़बानी हमें केवल थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो सकता है, पर पूरी सच्चाई और गहराई तब समझ में नहीं आती जब तक हम खुद उस रास्ते पर चलकर अनुभव नहीं कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर दूसरा लोग बोल देगा कि नहीं, पनीर का स्वाद जो होता है वो बड़ा टेस्ट होता है, बहुत मज़ा लगता है, क्या तुमको पता चल जाएगा कि पनीर का स्वाद कैसा होता है? लोग बोलेगा कि खसी का मीट खाओगे ना, बहुत ज़्यादा एकदम आनंददायक, बहुत बढ़िया लगता है। क्या आपको पता चला खसी का मीट कैसा है? नहीं पता चलेगा। जब तक आप उसको नहीं खाइएगा तब तक आपको पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसी तरह से यहाँ पे है कि जब आप कुछ लक्ष्य को तय करके आप उस पर चल रहे हैं, तो जब तक आप उस रास्ते से खुद नहीं चलेंगे, आपको उस रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, ठीक ना। फिर वही चीज़ अगली पंक्ति में कहते हैं कि अनगिनत राही आए, ठीक ना। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, इस रास्ते से सिर्फ तुम ही नहीं, इस रास्ते से अनगिनत लोग चल करके गए। इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों के निशानी, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ ढक गया है ना। कभी कहता है कि इस जीवन के रास्ते पर बहुत सारे लोग चल करके आए, ठीक ना, लेकिन उनमें से अधिकतर का कोई नाम या फिर कोई पहचान ही नहीं बचा है। आप जिस कक्षा 8 का जिस आप बेंच में बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना, जिस क्लास में आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, उस बेंच पे आपसे पहले हजारों बच्चे बैठ के गए हैं, ठीक ना। इसी बेंच से कितने बच्चे पढ़ करके आगे बढ़े, उसमें से हम पढ़ाए हैं, हमको खुद भी बहुत सारे बच्चों का नाम तक हमको याद नहीं है, कुछ बच्चों का पता ही नहीं। हाँ, कुछ बच्चों का नाम भी याद है, उसका चेहरा भी याद है। तो वही कह रहे हैं कि पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ के पैर की निशानी, कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे महान लोग भी हुए हैं जिन्होंने इस रास्ते पर चल के अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ी है कि आज भी लोग उन्हें क्या करते हैं? याद करते हैं। अब आपको याद किया जाएगा या फिर आपको भूला जाएगा, ये तो सिर्फ किसके हाथ में है? आप ही के हाथ में है, क्योंकि आप क्या कर्म कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना क्वेश्चन आंसर बनाने के जगह किसी और को समझा रहे होते हैं, किसी और से बातचीत कर रहे होते हैं। अब उसका भी एक अलग छाप बन जाता है टीचर के नज़र में, उसको कभी वो जीवन में नहीं भूलते हैं। जैसे एक बच्चा मेरे पास शुरुआत बैच था, उस समय कक्षा 10 का एक बच्चा था, वो आया था। वो बच्चा इतना मतलब बहुत बढ़िया, बहुत पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया बच्चा था। वो बच्चा इतना तेज़ था कि हमको ये चीज़ का उम्मीद था कि वो पास भी हो जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक ना। फेल होने के कगार में था, लेकिन झारखंड सरकार का इतना दया दृष्टि उस बच्चे पे था कि वो बच्चा ना 71% से पास हुआ, 355 नंबर आया। वो बच्चा को जब हम का कमकार को पढ़ने के लिए खड़ा किए ना, तो उसको जब बोले ना कि का कमकार को पढ़ो, तो पढ़ता है क में आकार का में हिंदे लोग होगा कि का में हुंदे लोग होगा कि, ऐसे पढ़ रहा है वो बच्चा। लेकिन ना ध्यान उसका बड़ा बढ़िया रहता था, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आंसर बनाने बोलो, जब भी पढ़ने बोलो, तो वो लोग 2 दोस्त बैठता था एक साथ, हमेशा दोनों में गप ही रहता था, हमेशा गप करता था। कुछ भी पूछो, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे, पता नहीं क्या डिस्कस करते रहता था।
जबकि पढ़ने के लिए तुम खुद आए हो और यहाँ पे पढ़ाने वाले कौन हैं? हम हैं। तो जो भी तुम्हारा समस्या है उसका समाधान कौन करेगा? हम कि तुम्हारे दोस्त? हम न करेंगे। तो अपने दोस्त से हर चीज़ पूछ रहा है, एक तो खुद भी डिस्टर्ब है, ऊपर से पूरे क्लास को भी क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, तुमको अगर अपने जीवन में कुछ लक्ष्य है, जीवन का कुछ लक्ष्य को हासिल करना है, तो उसके लिए तुमको खुद ही क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। अन्यथा जिस बेंच में आज तुम बैठ करके गए हो, उस बेंच में कई सारे बच्चे बैठ के गए हैं, ठीक ना, लेकिन क्या किसी को उसके बारे में याद है? नहीं है, पता भी नहीं। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों का नाम आज भी याद है, कुछ बच्चों का फ़ोटो बैनर में, कुछ फ़ोटो का सोशल मीडिया में हम भी यूज करते हैं कोचिंग की प्रचार के लिए, है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं कि जिन्होंने इस रास्ते पर चल के अपने कर्मों से छाप छोड़ी है कि आज भी लोग उन्हें क्या करते हैं? याद करते हैं, ठीक ना। उनके पैरों के निशाने का मतलब है कि उनके अच्छे कार्य, आदर्श और क्या है? उपलब्धियाँ, ठीक ना। लोग किसको याद करते हैं? जिनका आदर्श बढ़िया, जिनका व्यवहार बढ़िया, जिसका चाल चलन बढ़िया है, ना कि उनको जिसका लक्षण खराब है, ठीक ना। कहते हैं कि जो समाज के लिए उदाहरण बन जाती हैं, लोग उन्हीं को क्या करते हैं? याद करते हैं। बाकी लोग को दुनिया याद नहीं करती है। फिर कह रहे हैं कि यह निशान मुख होकर, ठीक ना, यह निशान मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। यानी कि कह रहे हैं कि कभी कहता है कि जो महान लोग के कर्मों की निशानियाँ इस रास्ते पर छूटी हैं, वे भले ही बोलती नहीं हैं, लेकिन वे हमें बहुत कुछ क्या करती हैं? सिखाती है। इसी बेंच से बैठ कर के बहुत सारे बच्चे क्या हो गए? टॉपर हुए, और बहुत सारे बच्चे क्या हो गए? सेकेंड डिवीज़न के, या फिर सिर्फ पास कर पाए। तो इसका मतलब क्या है कि यही पढ़ाने वाला का गलती है, पढ़ने वाला का गलती है? कि कुछ बच्चे यहीं से पढ़ करके बहुत कुछ कर गए और कुछ बच्चे यहीं से पढ़कर भी कुछ नहीं कर पाए, ठीक ना। कुछ बच्चे यहीं से पढ़ करके बहुत कुछ कर गए और कुछ बच्चे यहीं पढ़ करके कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक ना। कह रहे हैं कि खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले रे। कह रहे हैं कि उन निशानियों में अनेक अनुभव, संघर्ष और सफलता की कहानी क्या है? छिपी हुई है, ठीक ना। यदि कोई समझदार यात्री इन संकेतों का ध्यान से समझ ले तो वह सही रास्ते का क्या कर सकता है? अंदाज़ा लगा सकता है और भटकने से क्या कर सकता है? बच सकता है। नहीं तो आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, कक्षा 7, 8, 9, 10 का बच्चा बहुत ज़्यादा भटकाव का क्षेत्र में रहता है। उसके पास हर एक घड़ी, हर एक पल उसको भटकने का मौका मिलते रहता है। अब वहीं पे बच्चा को यह डिसाइड करना रहता है कि उसको भटकना है या फिर उसको सही रास्ते पे जाना है। नहीं तो कुछ बच्चे क्लास में आने के बाद वो सिर्फ मौका ढूंढते रहते हैं, जब तक वो बात ना करे उसको चैन नहीं मिलता है। हमेशा अपना दोस्त से डिस्टर्ब करते रहेगा, है कि नहीं? देखते हो। तो चलिए फिर अगली पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं यह बुरा है या फिर अच्छा है, ठीक ना। यह बात बुरा है या फिर अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, ठीक ना। कि देखो, जब हम लोग कोई तय कर लेते हैं जीवन में कि हमको ये चीज़ पाना है, हमको ये करना है। अगर मान लीजिए आप ये चीज़ सोचें हैं कि हमको स्टेट में टॉप रैंक लाना है, हमको स्टेट टॉपर बनना है, तो फिर उसके बारे में ये सोच के समय बिताना, यार होगा कि नहीं होगा, करने सकेंगे कि नहीं सकेंगे, अच्छा वो तो हमसे भी ज़्यादा पढ़ती है लेकिन वो नहीं जान रही है, हम इतना पढ़ के सकेंगे। अच्छा, ये सब सोचने से क्या आपको जीवन में कुछ मिलने वाला है? क्या नहीं मिलने वाला है। तो वही कहे कि कवि कहता है कि किसी एक रास्ते पर बिना सोचे समय बिताना क्या है? सही है या गलत, इस पर विचार करना चाहिए। यदि कोई रास्ता हमारे लिए उचित नहीं है तो उस पर आगे बढ़ना क्या लग रहा है? संभव, या फिर उस पर समय बर्बाद करना ठीक नहीं है, ठीक ना। अपने लक्ष्य को एक डिसाइड कर लो कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है ना। कह रहे हैं कि जब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पथ पर पग बढ़ाना, ठीक ना। अगर तुमको लग रहा है कि ये चीज़ हम नहीं कर पाएंगे तो फिर उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। जिस दिन तुमको ऐसा लग गया कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं, उसी दिन वो काम को क्या करना? छोड़ देना, और फिर
दूसरा काम शुरू कर देना। क्योंकि देखो जीवन में कुछ लोग जो होता है ना कि दो तरह का बात सोचते रहता है, और दो तरह का चीज़ में ना वो एको को चीज़ हासिल नहीं कर पाता है। जैसे हम लोग कहल सुनते होंगे कि दोनों हाथ से मछली पकड़ोगे तो पकड़ाएगा नहीं, एक हाथ वाला मछली क्या होगा, छूटबे करेगा। हो सके दोनों छूट जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी सेम वही कविता में यहीं पे कह रहे हैं कि जब हम कुछ लक्ष्य को सोचे हैं, कुछ लक्ष्य को डिसाइड किए, हम हमेशा क्लास में कहते हैं कि अगर आपका पढ़ने का मन है तो आप पढ़ाई कीजिए, नहीं मन है छोड़ दीजिए। पढ़ाई करना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, समय का बर्बादी है। लेकिन अगर आज आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो जीवन में आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, ठीक ना। तो उस पर समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। देखो कितना बार भी बोलो, लेकिन दोस्त तो दोस्त ही होता है। दोस्त से बिना बात किए लोग को चैन नहीं मिलता है, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में हमें समझदारी दिखाते हुए उस मार्ग को छोड़कर सही और उचित रास्ते पर क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, है ना। हमें व्यर्थ ही उस पर सोचना नहीं चाहिए। फिर अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, ठीक ना। कभी क्या कह रहे हैं, कभी यात्री कह रहे हैं कि तू समझते हुए कहता है कि जिस रास्ते का तुम चयन कर लिया, ठीक ना, तुम जो भी रास्ता तुम चुना है तुम उसी रास्ते पे चलते रहो बिना कुछ सोचे समझे। एक पल के लिए भी ये मत सोचो कि हम इस पे सक्सेस होंगे या फिर नहीं होंगे। जब रास्ता तय किया है तो मंजिल भी ज़रूर मिलेगी। अब अगर रास्ता बार बार भटकोगे, मान लो अगर हमको किसी पहाड़ी के ऊपर जाना है, ठीक ना, जैसे हम लोग शुरू में ही एक पहाड़ी का फ़ोटो लिए थे, हाँ, जैसे मान लो, हाँ, जैसे हमको मान लो कि यहाँ पे हमको इस चोटी में हमको जाना है, ठीक ना। अब कभी सोचेंगे कि नहीं इधर से जाएंगे, कभी सोचेंगे यहाँ तक पहुँचे, फिर सोचेंगे नहीं इधर से जाएंगे, फिर सोचेंगे इधर से जाएंगे। तो क्या आपको सही जगह पे आप समय पे पहुँच पाइएगा, नहीं पहुँच पाएगा। आप कुछ दूर गए, उसके बाद सोच रहे नहीं इधर से थोड़ा दिक्कत है, फिर से यहाँ से रिटर्न आए, फिर से बोलिएगा कि नहीं हम इधर से जाएंगे, फिर बोलिएगा नहीं हम इधर से जाएंगे। तो आप मंजिल तक पहुँच पाइएगा क्या, नहीं। आपको जब आप रास्ता चुने हैं तो आपको एकनिष्ठ ध्यान लगा के उस पर चलना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसे अच्छा समझ, यात्रा इससे क्या होगी, सफल बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन कर बैठाना। कह रहे हैं कि तुम उसे अच्छा मानकर स्वीकार कर लो। ऐसे करने से तुम्हारी जीवन यात्रा सरल और क्या हो जाएगी, सहज हो जाएगी, यानी कि और आसान हो जाएगी, ठीक ना। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, अच्छा वो यह भी कहता है कि यह मत सोचो कि केवल तुम्हें ही यह निर्णय लेना पड़ रहा है, यह कठिनाई केवल तुम्हारे सामने है। जीवन में हर व्यक्ति को ऐसे निर्णय क्या करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। और जो भी व्यक्ति यह सोच के टेंशन में रहता है कि क्या करना है नहीं करना है, ये जो सोचते रहता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है, ठीक ना। फिर अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है, तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले रे, ठीक ना। यहाँ पे कवि कहते हैं, कवि कहता है कि जो भी लोग जीवन में सफल हुए हैं उन्होंने इसी बात पर विश्वास किया कि सही मार्ग का चुनाव और उस पर दृढ़ रहना ही क्या है, सफल की कुंजी है, ठीक ना। सफलता की सीढ़ी है। जो भी निर्णय किए हैं, जो भी सोचे हैं, बस उसी पे काम करना है, ठीक ना। वह यात्री से कहता है कि तुम भी अपने मन को उसी सही रास्ते पर केंद्रित करो और पूरे ध्यान तथा विश्वास के साथ क्या करो, आगे बढ़ो। यदि मन में दृढ़ विश्वास और एकाग्रता होगी तो सफलता क्या है, निश्चित रूप से ही तुमको मिलेगी। फिर अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गरहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। मतलब क्या है, कभी कहता है कि जीवन की यात्रा में यह निश्चित नहीं है कि किस रास्ते में कहाँ क्या मिलने वाला है, सो ठीक ना। कब कौन से रास्ते पे क्या मिलने वाला है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है कि आगे चल के तुमको फूल मिलेगा या फिर कांटा मिलेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि कल से पढ़ेंगे, कल कभी आता नहीं है। आज तुम्हारे पास समस्या है, कल क्या पता इससे बड़ा समस्या होगा। आज कह रहे हो कि नहीं आज थोड़ा सा काम किए हैं, थक गए, आज नहीं पढ़ेंगे, कल क्या पता इससे ज़्यादा काम करोगे, तो फिर तो कल भी नहीं पढ़ोगे।
आज सोच रहे हो कि आज लाइट नहीं है, आज इमरजेंसी लाइट का ये है, इमरजेंसी वाला लाइट से इसमें नहीं पढ़ते हैं, कल लाइट आएगा तब पढ़े। कल क्या पता है कल औरों लाइट ना आए और इमरजेंसी लाइट भी चार्ज ना रहे, तब तो कल भी छूट जाएगा, है कि नहीं। इसलिए आज जो है उसको स्वीकारो, उस पर काम करो। कह रहे हैं कि कभी रास्ते में नदियाँ, पहाड़ और गहरी खाइयाँ यानी कि कठिनाई मिल सकती है, तो कभी सुंदर बाग बगीचे और जंगल यानी कि सुखद अवसर भी मिलते हैं। कभी दुख मिलेगा तो कभी सुख भी मिलेगा, यानी कि जहाँ सुख है वहाँ दुख जरूर है, ठीक ना। देखो हमें कभी सुख को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। सुख आता रहेगा जाता रहेगा, कभी भी दोस्ती करना है ना तो दुख के साथ दोस्ती करो। दुख ऐसा ऐसा दोस्त है ना जो एक बार आएगा ना जीवन भर साथ निभाएगा। दुख कभी किसी को छोड़ के नहीं जाता है, जाता है क्या? सुख छोड़ के चल जाएगा, लेकिन दुख कभी तुमको अकेला नहीं छोड़ेगा। जब भी रहोगे, जहाँ भी रहोगे, दुख के साथ रहोगे, ठीक ना। अर्थात जीवन में सुख और दुख दोनों ही अनिश्चित होते हैं। हमें पहले से यह नहीं पता होता है कि आगे कौन सी परिस्थितियाँ आने वाली। कह रहे हैं कि किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंकटों के सर मिलेंगे। यानी कि कविता में कहता है कि जीवन की यात्रा कब और कहाँ समाप्त हो जाएगी यह किसी को भी पता नहीं है, ठीक ना। इस तरह यह भी निश्चित नहीं कि कब हम जीवन के सुख मिलेंगे और कब हमें जीवन के दुख यानी कि कठिनाइयाँ मिलने वाली, इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। जीवन में कभी खुशियाँ आती हैं तो कभी क्या आते हैं, दुख और परेशानियाँ आती है। यह सब अचानक और अनिश्चित रूप से ही क्या रहता है, चलते रहता है, ठीक ना। इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। कहता है कौन सहसा छूट जाएगा मिलेगा कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले रे, ठीक ना। कभी यहाँ पे कहता है कि जीवन में यह निश्चित नहीं है कि कौन लोग अचानक हमसे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और कौन नए लोग अचानक से हमारे जीवन में आएंगे, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक ना। कह रहे हैं कि जीवन में कई तरह की परिस्थितियां अचानक सामने आती है। सुख दुख मिलना बिछड़ना सब कुछ क्या रहता है, चलता रहता है, ठीक ना। जीवन में सुख दुख मिलना बिछड़ना हमेशा क्या रहता है, चलता रहता है। कवि यानी कि यात्री मनुष्य को प्रेरित करता है कि चाहे जो भी परिस्थितियां आए तुम्हें रुकना नहीं है, ठीक ना। जीवन में चाहे कोई भी परेशानियां आए, कोई परिस्थितियां आए, तुमको रुकना नहीं चाहिए। तुम्हें दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हर हाल में क्या रहना है, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक ना। तुम्हें हर हाल में यह निश्चय करना है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए हमको आगे बढ़ते ही रहना है, ठीक ना। कह रहे हैं कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, ठीक नहीं। कहता है कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, ठीक ना। कभी कहता है कि ऐसा कौन कहता है कि मनुष्य अपने मन में सपने नहीं आने देने चाहिए, ठीक ना। वास्तव में हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी उम्र में और समय के अनुसार अपने सपने देखता है, जिससे अभी आपको देखने की आवश्यकता है कि आपको जीवन पे कब क्या करना है। कह रहे हैं कि सपने देखना मनुष्य का स्वभाव है और यह स्वाभाविक भी है, ठीक ना। सपना देखना मनुष्य का क्या है, स्वभाव है और यह स्वाभाविक भी है। सपने ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और जीवन में कुछ करने की क्या जगाती है, इच्छा जगाती है। कह रहा है कि और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकता सफलता, यह उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, ठीक ना। कभी कहता है कि केवल सपने देखने से ही सफलता नहीं मिलती। क्या सिर्फ सपना देखने से सफलता मिल सकता है क्या? नहीं। कभी कहते हैं कि सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए क्या करना जरूरी है, मेहनत करना भी जरूरी है। सपने हमारे मन और आँखों यानी कि नयनों में जन्म लेते हैं और हमें लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं, लेकिन यदि हम उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता की प्राप्ति हमें कभी भी नहीं होगी, ठीक ना। अगर हम उन सफलताओं को पाने के लिए अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमें वो सफलता कभी भी जीवन में नहीं मिलेगी। इसलिए सपनों के साथ साथ कड़ी मेहनत और प्रयास करना भी क्या है, आवश्यक है, ठीक ना। सिर्फ सपने पालने से ही सपने पूरे नहीं होते, उनके लिए क्या करनी पड़ती है,
मेहनत करनी पड़ती है। फिर कभी कहते हैं कि किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले रे। ठीक ना, क्या कह रहे हैं, किंतु जग के पंथ पर यदि सपने अगर 2 हैं तो सत्य कितने हैं, 200 हैं, है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि जीवन के रास्ते पर यदि तुम सपने देखते हो तो उनसे कहीं अधिक सच्चाई यानी कि वास्तविकता को भी समझना जरूरी है। सिर्फ आप ये सपना देख रहे हैं कि हमको स्टेट टॉपर बनना है, तो आप सिर्फ सपना देखें, आपके जैसा सपना देखने वाला लाखों लोग पढ़े हैं, ठीक ना। लेकिन सच्चाई यह है कि पढ़ना आपको कितना है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। बिना पढ़े क्या सपना सच हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। कह रहे हैं कि सिर्फ सपनों में खो जाना सही नहीं है। यदि मनुष्य केवल सपनों में ही मग्न रहेगा और वास्तविकता को नहीं समझेगा तो वह अपने लक्ष्य तक वो कभी नहीं पहुंच पाएगा, अपने लक्ष्य तक वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम सपने भी देखें लेकिन साथ ही सच्चाई को पहचान कर उसके अनुसार क्या करें, मेहनत भी करें, ठीक ना। साथ ही उसको समझ करके उसके अनुसार से हम क्या करें, मेहनत भी करें। कहता है कि स्वप्न आता स्वर्ग का, सपना आता है स्वर्ग का, दृक कोरकों की दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मत्त छाती, ठीक ना। यहाँ पे कवि कहता है कि जब मनुष्य अपने जीवन में सुंदर और बड़े सपने जैसे स्वर्ग जैसे सपने देखता है तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, ठीक ना। उन सपनों के कारण उसके अंदर इतनी ऊर्जा और उत्साह भर आता है कि ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों को पंख लगे और वह तेजी से अपने लक्ष्य को क्या कर रहा है, बढ़ना चाहता है, ठीक ना। उसका हृदय यानी कि छाती स्वतंत्र होकर उनके सपनों को पाने के लिए क्या हो जाती है, उत्सुक हो जाती है, ठीक ना। बहुत लंबा कविता है, थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है ना। कह रहे हैं कि रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। यानी कि लेकिन जब रास्ते में एक कांटा चुभता है तो वह हृदय को क्या कर देता है, छेद देता है। एक छोटी पीड़ा बड़ी दुनिया को क्या कर सकता है, हिला देता है। कहते हैं कि आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले रे। यानी कि सपनों में भले ही स्वर्ग हो पर पाँव हमेशा कहाँ होने चाहिए, जमीन पर ही होने चाहिए। कांटों से मिले शिक्षा का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यानी कि आपको जीवन में अगर कुछ करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, अपने लक्ष्य की पहचान करना, ठीक ना। उसके लिए क्या ज़रूरी है, अपने लक्ष्य की पहचान करना और उस पर चलते रहना। तो हम लोग यहाँ पूरा कविता देखें, फिर हम लोग इसके आगे इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।